बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज का आपने टॉपिक देख लिया होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्लाज़्मा के बारे में है। और प्लाज़्मा फिलर्स कह सकते हैं, प्लाज़्मा इंजेक्शंस कह सकते हैं। और इसका जो निक नेम है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, वो है PRP। एंड आई एम श्योर कि सब ने आजकल सुना हुआ होगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। बल्कि 2-3 साल तो क्या, 5-6 साल हो गए, लेकिन इन 2-3 सालों में ये बहुत ही फेमस हो गया है। हर जगह, हर क्लिनिक में और हर एड्स में आपको ये प्लाज्मा इंजेक्शंस के और फिलर्स के बारे में आएगा। लेकिन किसी ने भी कोई भी गाइडलाइन नहीं दी हुई कि ये क्यों लगते हैं। पर्पस शायद पता हो कि हाँ क्यों लगते हैं, लेकिन फिर भी कोई इतना किसी ने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, स्पेशली उर्दू में। तो आज मैंने, यही मेरा टॉपिक है और आई एम सो एक्साइटेड टू डिस्कस अबाउट दिस वन बिकॉज दिस इज़ माय फेवरेट टॉपिक। तो चले चलते हैं। और चलने से पहले मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर शेयर करें तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स लिखें प्लीज़। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला जो हम सवाल होता है कि प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा इंजेक्शंस या फिलर्स हैं क्या। सो व्हाट इज़ PRP, व्हाट इज़ प्लाज्मा इंजेक्शंस और फिलर्स। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, मुझे नहीं पता, वैसे सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए में आजकल, हर क्लिनिक लगा रहा है, हर तरह से ऑफ़र्स आ रही हैं, आप लगाएं। व्हाट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बता दूं कि ये जो इंजेक्शन फिलर्स लगते हैं ये फ़ेस के लिए लगते हैं, फ़ेस को ब्राइट करने के लिए लगते हैं। फ़ेस पे अगर आपके रिंकल्स, स्कार्स हैं एज के हिसाब से, एज के क्या, ये तो अब आजकल कम उम्र लड़कियां भी लगवा रही हैं, ब्राइटनेस के लिए, फ़ेस को रिजुविनेट करने के लिए, फ़ेस के लिए जो है वो फ़ेस जो है वो ग्लोइंग लगे, और फाइन लाइंस को डिम भी करता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसलिए ये लग रहा है। दूसरे जो सबसे बड़ी इसकी जो इसका है कि ये बालों को जो हेयर लॉस होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी ये अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनत से पढ़ते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो टीनेजर्स होती हैं, उनके ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स बाल गिरना शुरू जाते हैं, तो ये प्लाज्मा इंजेक्शंस उनके लिए भी अच्छे हैं। और एक वर्किंग लेडी के लिए, चाहे वो आप हाउस वाइफ हो, सबके लिए, जिसके भी हेयर लॉस होता है उसके लिए है, ठीक है। तो मैं डिस्कस करूँगी, पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ प्लाज्मा फिलर्स और इंजेक्शंस। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक्चुअली एक ही तरह का आ रहा है, और मेरे ख़्याल से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, और वो बेचारे इसी गलतफहमी में है कि ये प्लाज्मा जो PRP हम जिसे कहते हैं, ये वो वाले इंजेक्शंस हैं। प्लाज्मा दो तरह के होते हैं, दो इंजेक्शंस हैं, ठीक है। एक तो जेल फॉर्म में आते हैं, जेल फिलर्स कहलाते हैं वो, जो कि यहाँ आजकल हर जगह बहुत फेमस हुए हैं, ठीक है। और एक आते हैं, इसको कहते हैं PRP, जो कि कहलाता है प्लेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। प्लेट रिच प्लाज्मा, इन दोनों के बारे में मैं बताती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो कॉमनली फैला हुआ है वो है जेल प्लाज्मा फिलर्स या इंजेक्शंस। ये टेम्परेरी आपको, जैसे 3-4 महीने के लिए या 5-6 महीने के लिए आपको अफेक्ट करेगा। आपके अगर आप बालों में लगवा रहे हैं हेयर लॉस के लिए, तो वाकई उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन याद रखिए कि ये एक सेटिंग में नहीं होता, ये आपको 6 वीक्स कंटिन्यूस लगवाना पड़ेगा। वो इंजेक्ट करते हैं आपके बालों में, ठीक है, सारी जगह पे, बालों पे जहाँ जहाँ से हेयर लॉस होता है, यहाँ से। क्योंकि ये मैंने आज से कोई 6-7 महीने पहले करवाया था, जब मैं अंडर प्रेशर अपने जॉब की तरफ से थी, तो मेरे बाल बहुत गिर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और वाकई वो लिटरली बहुत ज़्यादा ऐसे गिर रहे थे। तो मैंने ये फिर प्लाज्मा का इंजेक्शन लगवाया, जो कि जेल फॉर्म में होता है, और ये केमिकल्स से बना हुआ होता है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स होते हैं, लेकिन वाकई मैंने 6 वीक्स में जब डॉक्टर के पास गई, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी डॉक्टर ने कहा कि ये एक सेटिंग से नहीं होगा, तुमने 6 वीक्स लगवाओ तो तुम्हें फ़र्क महसूस होगा। तो जब मैंने दूसरी दफ़ा जब लगवाया, पूरा 6 वीक्स मैंने फ़ॉलो किया,
और हर सेटिंग का जितनी बार आप जाएंगे डॉक्टर आपको चार्ज करेगा। अब ये डिपेंड करता है इसमें आपने कौन सा लिया है, डिपेंड करता है। कभी जैसे यहाँ पे कूपन्स में सेल लगी हुई होती है, वैसे अगर आप जाएँ तो ये बहुत महंगे लगते हैं, ठीक है। तो आप देख सकती हैं जो भी ऑफ़र्स आपको आती हैं आपके सिटी में या आपके कंट्री में, उस हिसाब से आप जा सकती हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, देखभाल की जाइए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप चेक करें कि कहाँ का बना हुआ है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़े हैं उसमें। केमिकल से बना हुआ होता है लेकिन उसके साथ फिर ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं। तो जब मैंने सेकंड बार जब लगवाया, सेकंड वीक जब मैंने लगवाया, तो वाकई मुझे लगा फ़र्क। पहली सेटिंग में तो नहीं लगा। तो जब मैंने तीसरी बार लगाया तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क लगा। तो 6 वीक जब कंप्लीट हुए तो वाकई मेरे बाल गिरना रुक गए, ठीक है, गिरना रुक गए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बाल नहीं गिर रहे हैं। और इसमें ये बता दूँ कि ये टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है। अगर तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करेंगे तो ये टेम्परेरी इफ़ेक्ट लंबा भी हो सकता है। बहुत ज़रूरी है, जैसे मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि खाएं पिएं, अच्छा खाएं, स्ट्रेस ना लें, सोएं वक्त पे, पानी ज़्यादा पिएं। और ये बात फैक्टर भी है कि अगर आप स्ट्रेस लेंगे किसी भी चीज़ का, कोई भी हो सकता है, तो बाल तो गिरेंगे, फिर वो इंजेक्शन भी काम नहीं करता, ठीक है, याद रखिएगा। तो 6 वीक्स का आप कोर्स ज़रूर कराइए। अभी डिपेंड करता है, मैंने जो करवाया था वो तकरीबन मुझे उसमें ये मुझे 1000-1500 रियाल लग गए थे, क्योंकि मैंने ऑफ़र पे लिया था। ऑफ़र के बगैर अगर आप लेंगे तो एक सेशन जो होता है वो 500 का होता है, 500 रियाल्स का। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी जो कैटेगरी, जो उसका दूसरा है PRP, जो प्लेट रिच प्लाज्मा कहलाता है। दिस इज़ द वन, इज़ द बेस्ट वन। और ये बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे एशियन कंट्रीज़ हो गए या हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए, सऊदी अरब में नहीं है ये। हाँ, सऊदीया में अभी 1 साल से मैंने एक सुना है कि एक क्लिनिक काया नाम करके है, जहाँ पे ये लग रहे हैं, लेकिन इट्स सो एक्सपेंसिव। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान इंडिया का क्या है, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और यूरोप की जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये अवेलेबल है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो PRP कहलाती है, एंड दिस इज़ द बेस्ट वन। एंड आई होप कि अल्लाह मुझे इतना मौका दे कि मैं ये लगवा सकूँ और मैं जा सकूँ अमेरिका और मैं लगवा सकूँ। कोविड-19 के दरमियान आपको जैसे पता है सूरत हाल क्या है। तो इस आज की जो मेरी डिस्कशन है वो PRP पे है और मैं इसको ज़रूर डिस्कस करूँगी। और साथ में मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स याद नहीं रहते जिस वक्त हमारी ये वीडियो बनती है, तो हमें बिल्कुल याद नहीं रहता है। तो हो सकता है कि आपको लगा कि नजला क्यों देख रही है नीचे, तो कोई बात नहीं। तो पैलेट रिच प्लाज्मा, जो कि कॉमनली हम लोग इसको PRP के नाम से जानते हैं, तो ये हमारे अपने ही ब्लड के अंदर ये प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो जो हेयर लॉस होता है या फेस का, जैसे रिंकल्स बनते हैं, फाइन लाइंस बन जाती हैं, स्किन ढीली हो जाती है, ये 2 तरह के लगते हैं। एक तो फेस वगैरह के लिए लगता है, फेस को लिफ्ट करता है, और फाइन लाइंस रिंकल जो क्रोफिट में बन जाती हैं, और ये जो हमारी ड्रूपी आइज़ हो जाती हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और हम ये जो प्लाज्मा है ये हमारे ब्लड सेल्स के अंदर है, ठीक है। आपने अगर पढ़ा हो इस बायोलॉजी में, अगर नहीं भी पढ़ा तो बायोलॉजी में जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ज़रूर पता होगा कि क्या है। इसमें जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये सब से है। तो PRP में क्या होता है कि हमारा अपना ही खून वो निकालते हैं, इंजेक्शन से निकालते हैं या जो भी है जिस तरह से निकाल के, तो वो एक ऐसी मशीन आती है, वो मशीन मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ। वो स्पिन करती है हमारे अपने ही ब्लड, वो पहले डॉक्टर निकालेगा, ठीक है, और वो स्पिन इतनी तेज़ी से करती है कि वो जो ब्लड है वो के सेल्स अलग हो जाते हैं। तो फिर जो वो सेल्स अलग होते हैं तो वो निकाल के तो वो हमें इंजेक्ट किया जाता है। अगर फेस के लिए जहाँ आपको ज़रूरत होगी डॉक्टर वहाँ लगाएगा। और याद रखिए कि जो डॉक्टर है उसको मैं एक तरह से टेक्नीशियन कहती हूँ। अगर टेक्नीशियन अच्छा होगा तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। अगर आपका डॉक्टर ही अच्छा नहीं होगा और डॉक्टर को पता ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, तो रिज़ल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। हमेशा याद रखिए कि एक एक्सपर्ट के पास जाइए, रिव्यूज़ देखिए लोगों के कि लोगों ने क्या लिखे हैं उस क्लिनिक के बारे में, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा, जैसे मैंने बताया कि हमारे अपने ही खून को इंजेक्ट करते हैं,
हेयर लॉस के लिए, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे जो मर्द लोग बोल्ड होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो बोल्डनेस आ जाती है उसको भी ख़त्म करता है। ये हमारे अपने ही सेल्स होते हैं जो कि ग्रो करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमें जो चोट लग जाती है तो आप ये देखिए कि थोड़ी देर के बाद खून जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, ठीक है। क्यों खुश्क हो जाता है? क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं बन रहे होते हैं अंदर बड़ी तेज़ी से, जो कि हमें पता नहीं चलता है। जब वो तेज़ी से बनते हैं तो वो खुद ही रिपेयर हो जाती है स्किन, और स्किन बिल्कुल कुछ दिनों में सही हो जाती है। तो सेम यही हाल ये है कि जैसे हमारा फेस का, मैं चलते हैं फेस की तरफ चलते हैं, और फेस का मैं बताती हूँ। फेस लिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। और आफ्टर 45 के बाद, वैसे 45 के बाद तो मैं नहीं कहूँगी, 50-55 के बाद, या वैसे भी 45 के बाद अगर किसी को लग रहा है कि उनका चेहरा ढीला हो गया है, लिफ्टिंग की ज़रूरत है, रिंकल्स बन रहे हैं, फोरहेड पे रिंकल्स बन रहे हैं, स्माइल लाइंस बन जाती हैं, उससे रिंकल्स बन जाते हैं, बाय एज वो और ज़्यादा डीप हो जाते हैं। तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है PRP, ठीक है। उस एरिया को वो टारगेट करेंगे, जिस एरिया में आपने करवाना होगा उस एरिया में टारगेट करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि वो पूरे चेहरे पे आपके इंजेक्शन लगा देंगे। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी इंजेक्शन से भी, जैसे फेस के लिए है, क्रॉस फीट में वो लोग माइक्रो नीडलिंग करते हैं। मैंने आपको माइक्रो नीडलिंग का पहले भी दिखाया होगा। एक पेन आता है जिससे वो इंजेक्ट करते हैं, ये हमारा जो अपना ब्लड होता है, ठीक है। उस ब्लड को वो प्रोसीजर से गुजारते हैं और वो सेल्स लेके तो वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वो करते हैं फेस लिफ्टिंग के लिए। और जो मैंने रिसर्च की है, देखा है, उसके वाकई जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत अच्छे आते हैं। उसका रिज़ल्ट जो है वो 1 साल से लेके 2 साल तक भी रहता है। कॉस्टली है, लेकिन अगर 2 साल रहता है, जो कि मैंने देखा है कि 1.5 साल तक तो चलता है, रहता है। मेरी अपनी एक बहुत अच्छी फ़ेलो और मेरे साथ वो काम करती थी अंडर मेरे, तो वो फ़िलिपिनो लेडी ओवर 60 थी वो। जब मैंने एक दिन हम लोग बातें कर रहे थे, तो जब उसने अपनी एज बताई तो आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड, क्योंकि वो बिल्कुल इतनी प्यारी, मुझसे भी यंग लग रही थी वो। तो मैंने उससे पूछा तुम क्या करती हो, तो उसने मुझे बताया वो पहले हॉस्पिटल में जॉब किया करती थी। कहने लगी मैं उस हॉस्पिटल में ना मैंने PRP करवाई है। तो फिर मुझे पता चला PRP के बारे में कि PRP क्या होता है। उसने पूरा एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो नर्स थी पहले और वो ये काम करती होती थी, उसको ये तजर्बा था। तो उसने मुझे बताया कि ये PRP ज़रूर लगवाना, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो वही मुझे बता रही थी कि उसका तकरीबन 1.5 से साल हो चुका था, लेकिन वो क्या, उसकी स्किन लग रही थी किसी बच्चे की तरह, सॉफ्ट और बिल्कुल टाइट यहाँ से, और आँखों के पास से कहीं से वो नहीं लग रहा था कि वो ओवर 60 लेडी है। अच्छा, बालों की तरफ चलते हैं। यानी जैसे हमारे बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, आपको पता है एज के हिसाब से बाल थिन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। तो उन सब के लिए ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बालों की, चाहे वो अंडर स्ट्रेस भी हो, आप करवा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है PRP की। PRP आप किसी भी एज में करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि वो लोग, ख़वातीन या आदमी लोग करवाएं जो ओवर 45 हैं। उनको बहुत फ़ायदा देंगे, क्योंकि ओवर 45 के बाद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, टेंशन से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड बिलीव मी, मैंने जिन ख़वातीन को जिन्होंने ये करवाया है उनको मैंने देखा है। मेरे सामने 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं। उसके अलावा मैंने उनके रिव्यूज़ देखे हैं और क्लिनिक्स के रिव्यूज़ देखे हैं। जो लोग ये करवाते हैं, दे आर सो हैप्पी। और वाकई उनकी क्या, यानी स्किन को के अलावा जो बाल हैं, बाल जो ग्रो होना शुरू होते हैं, इट्स सो अमेजिंग। तो एक चीज़ PRP याद रखिएगा कि ये हमारे अपने ही ब्लड से होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बहुत सारे कहते हैं कि जी ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, नहीं, ये हमारे अपना ही ब्लड है जो हमारे ही सेल्स बना रहा है, हमें अपने ही सेल्स वापस मिल रहे हैं। तो जब नए सेल्स अंदर जाएंगे, जब वो वापस जाएंगे अंदर, तो वो ख़ुद ही रिजनरेट करेंगे, कोलेजन को बढ़ाते हैं और बहुत सारा इसमें ब्लड सर्कुलेशन करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रोसीजर जो है इसके, जो PRP का जो प्रोसीजर है, ये 3 इसकी सेटिंग्स है। 3 यानी 3 टाइम्स आपको करवाना होगा। उसके बाद आपको कुछ दिनों में रिज़ल्ट पता शुरू होगा। जैसे जैसे महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरह से आपको इफ़ेक्ट्स लगना शुरू होंगे।
यानी ये नहीं है कि आपने पहली सिटिंग कराई तो आपको नज़र आएगा। हाँ, इससे कुछ अगर आप चेहरे पे करवानी है कुछ निशानात भी नज़र आते हैं, लेकिन वो निशानात वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने देखा है, जो मेरे सामने मैंने अपनी जैसे कुलीग के बारे में बताया, तो उसने मुझे ये बताया था कि उसको तीसरी सेटिंग के बाद, वो भी 2 महीनों के बाद फ़र्क महसूस होना शुरू हुआ का था, और वो हर महीने बढ़ता गया, कहने लगी वो इफ़ेक्ट। और वाकई उसकी स्किन माशाल्लाह बड़ी ग्लोइंग, बड़ी अच्छी लगती थी। तो इसमें यूजली 3 स्टेजेस होते हैं, और अब ये आपकी डॉक्टर आपको बताएगी आपका देख के कि कितने वीक्स में, 1 वीक में फिनिश तो नहीं होगा, लेकिन 3 to 4 वीक्स का है ये प्रोसीजर। और 3 स्टेजेस हैं इसके, वो आपको डॉक्टर आपकी सजेस्ट करेगी, आपको देख के बताएगी, जैसा आपकी स्किन हो गया, जैसा आपके हेयर का लॉस होगा, उसी हिसाब से वो बताते हैं। वैसे जो मुझे पता वो ये है कि 4 वीक्स करवाना ज़रूरी है लगातार, ठीक है। तो कॉस्टली भी उसी है, ऑफ कोर्स एवरी जितनी बार आप जाएंगे क्लिनिक उतनी बार वो डॉक्टर चार्ज करेगा। जो मुझे पता है डॉलर्स में तकरीबन ये $2000 तक का एक सेटिंग होती है इनकी। तो अब पाकिस्तान इंडिया का मैंने आजकल जो मैं सुन रही हूँ, अब मुझे नहीं पता वहाँ पे अगर आप पाकिस्तान इंडिया में भी लगवाते हैं या बाहर किसी भी यूरोप कंट्री में, प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर देखें कि वो अच्छा हो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स, टेक्नीशियन ही कहूँगी मैं उनको, कि उन्हें जैसे अगर आप फेस पे लगवा रहे हैं, मुझे ये भी पता चला है कि बहुत सारे लोग गलत लगा देते हैं, उनको पता नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल आँखों के नीचे ये नहीं लगते हैं, ये हमेशा आँखों की साइड पे लगते हैं, क्योंकि आँखों के नीचे अगर आप लगवाएंगी तो आपकी आँखें ख़राब हो जाएंगी, डार्क बन जाएंगी, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हु इज़ द टेक्नीशियन, यू हैव टू नो दिस वन, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जो इसका प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल लाइक अ रूटीन, यानी वो पहले आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं, ठीक है। फिर उसको जो एक प्रोसीजर होता है, जैसे मैंने बताया, वो एक स्पिनिंग मशीन में रखते हैं, ठीक है, और वो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ स्पिन करते हैं कि वो सेपरेट हो जाता है हमारा जो ब्लड होता है ब्लड सेल से, ठीक है। और फिर आफ्टर 10 मिनट्स के बाद फिर वो जब सेपरेट हो जाते हैं, और जो उसके प्लेटल, जो उसके प्लाज्मा होते हैं, तो वो प्लाज्मा जो होता है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर वो इंजेक्ट करते हैं जहाँ आपका टारगेट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्रॉस फिट आँखों के पास टारगेट है तो वो यहाँ लगाएंगे, अगर आपका नीचे का हिस्सा टारगेट है तो वो नीचे लगाएंगे, डिपेंड करता है किस एरिया में लगा रहे हैं। आफ्टर द प्रोसीजर जो है 3 to 5 डेज़ आपको तकलीफ़ होगी, स्वेलिंग भी होगी, लेकिन वो डिज़अपियर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरा ये PRP प्लाज्मा के बारे में अच्छा लगा हो सेशन। अगर अच्छा लगा हो और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछिए। बस मुझे ये बताना था आप लोगों को कि प्लाज्मा में कंफ्यूज मत होइएगा। जो आम क्लिनिक्स में लग रहे हैं वो प्लाज्मा जेल, फिलर्स और इंजेक्शन लग रहे हैं जो कि केमिकल से बने हैं। तो PRP जो इज़ द बेस्ट, वाई, बिकॉज़ वो हमारे अपने ब्लड से बन रहा है, उसमें कोई केमिकल्स मिले हुए नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर